डॉक्टर के साथ बहस क्यों करी? फिर बहस कर ली, सब कुछ कर लिया, आप उनको अरेस्ट करके ले जाते हो, एक तरह से गुंडा राज। वो फिल्मों में सुनते थे कि पुलिस वाला गुंडा, ये तो उस तरह का व्यवहार है। कहाँ तक ये कोई काबुल और कंधार नहीं है जहाँ इस तरीके का तानाशाही रवैया एक क्लास 1 ऑफिसर के खिलाफ होगा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रशांत ने जो है एप्लीकेशन लिख के दे दी है, वो हमने डीसी और एसपी साहब को भेज दी है, और हम ये चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट एफआईआर करके उनको अरेस्ट किया जाए। ईगो, घमंड और नशा, क्योंकि जैसा सबने बताया, गोरोंडा के स्टाफ ने बताया, डॉक्टर प्रशांत ने बताया, औरों ने बताया, और जैसा वीडियो में भी नज़र आ रहा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, वो शराब पिए हुए या किसी और नशे में लगने लग रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे घरोंडा के दबंग एसएचओ की, घरोंडा के दादागिरी दिखाने वाले उस एसएचओ की जिसने घरोंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की न केवल पिटाई की बल्कि उसे जबरन जीप में बिठा लिया अस्पताल में पहुंचकर। डॉक्टरों में आक्रोश है और आक्रोश होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि करनाल के घरोंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसएचओ और डॉक्टरों के बीच जो विवाद हुआ, अब ये बड़ा रूप ले रहा है। डॉक्टरों में भारी रोष है। बीती रात यानी 5 मार्च को करनाल के एसपी रात को 10 बजे खुद सीएमओ कार्यालय पहुंचे थे, डॉक्टरों के साथ बातचीत की थी, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि सीधे सीधे कि केवल निलंबन से बात नहीं बनेगी। निलंबन किया जा चुका है एसएचओ का। ये एसपी साहब ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि डॉक्टरों ने आज यानी कि 6 मार्च को पोस्टमार्टम भी बंद कर दिया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल यादव, उन्होंने कहा है कि सीएमओ कार्यालय की ओर से एसपी करनाल को ईमेल के माध्यम से शिकायत दे दी गई थी। इसके बावजूद देर रात तक न तो मामला दर्ज हुआ और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि इससे साफ साफ यही लगता है कि पुलिस प्रशासन अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप है और डॉक्टर निलंबन से संतुष्ट नहीं है। ताज़ा अपडेट हमने आपको बता दिया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि करनाल में डॉक्टरों ने आपात सेवाएं बंद करके धरना भी शुरू कर दिया है और इसको अगले दिन यानी कल 7 मार्च को पूरे हरियाणा तक विस्तार देने की बातें चल रही है। क्या होगा क्या नहीं, ताज़ा अपडेट हम आपको फिर बताएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि इस मामले में दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, इस मामले में कसूर किसका था, लेकिन जो प्रत्यक्ष बात जो हम कह रहे हैं कि जब वर्दी कानून तोड़ती है और जो वकील कानून तोड़ते हैं तब बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर पुलिस ने कानून तोड़ा है, उस एसएचओ ने कानून तोड़ा है जिसके ऊपर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। एसएचओ को कोई आपत्ति थी डॉक्टर प्रशांत की भाषा पर, तो डॉक्टर प्रशांत के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती थी। उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता था जिन धाराओं में मुकदमा बनता था। डॉक्टर प्रशांत ने अगर कसूर किया है तो डॉक्टर प्रशांत को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर प्रशांत का कसूर अगर किया भी होगा तो वह पीछे छूट गया है और अब बात आ गई है जिस अंदाज में कॉलर पकड़ करके घसीट करके डॉक्टर को ले जाया गया है वह कानून के राज में अक्षम्य अपराध है। उस अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए। एसएचओ ने निश्चित रूप से अपनी वर्दी का रौब दिखाया है। गुंडागर्दी कहें इसको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्दी का कर्तव्य कानून का पालन करना होता है, वर्दी का कर्तव्य कानून व्यवस्था की पालना करवाना होता है। वर्दी का कर्तव्य यह नहीं होता कि आप जाएं और सीधे कॉलर पकड़ करके शिकायतकर्ता कोई पकड़ करके गाड़ी में बिठा लें और थाने लेकर के चल दें। ये बिल्कुल ही अक्षम्य है और डॉक्टर इस मामले में अगर मांग कर रहे हैं तो डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब एक बार मैं सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूं कहां क्या कुछ हुआ था, कब क्या हुआ था और अब लेटेस्ट स्थिति क्या है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घरोंडा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत अपनी ड्यूटी पर थे और कुछ लोग आए थे जिनको मेडिकल लीगल केस से संबंधित थे। उन लोगों ने डॉक्टर प्रशांत के साथ जब दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने पुलिस की सहायता मांगने के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद में उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और आरोप है कि डॉक्टर और पुलिस के बीच जो हॉट टॉकिंग हुई और घरोंडा के एसएचओ दीपक कुमार ने सीधे सीधे कहा हम तुम्हारे लिए थोड़ी बैठे हैं। ये बात कही, हॉट टॉकिंग हुई, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है जैसा कहा जा रहा है। हम कोई जांच अधिकारी नहीं है। और इसके बाद जो है एसएचओ
यानी थाना प्रभारी सीधे अस्पताल पहुंचते हैं और जाकर के डॉक्टर दीपक को कॉलर पकड़ लेते हैं और सीधे सीधे दीपक कुमार ने डॉक्टर प्रशांत को बुलाने के लिए कहा वहां जाकर के। और जैसे ही डॉक्टर प्रशांत सामने आए, एसएचओ ने उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें सीधे अपनी गाड़ी की ओर ले गए। सीधा सीधा पुलिसिया अंदाज दिखाया और सीधे सीधे आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ के कुछ वीडियो हम आपको दिखा देते हैं जो अलग अलग मंच पर आ रहे हैं, अलग अलग फेसबुक पर पड़े हुए। उन वीडियो को आप देखेंगे तो खुद अंदाजा लग जाएगा आपको किस तरह एसएचओ ने दादागिरी दिखाई है। हालांकि एसएचओ दीपक कुमार ने वहां पहुंचकर यह भी कहा कि क्या हम तेरी गाली खाने के लिए बैठे हैं। तो इस बात से यह तो संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से डॉक्टर प्रशांत ने कुछ न कुछ जरूर कहा होगा, ऐसी बात जो एसएचओ को हर्ट हुई होगी, जो एसएचओ को चुभी होगी और इसी के बाद एसएचओ वहां पहुंचे हैं। लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम कॉलर पकड़ करके डॉक्टर को ड्यूटी से उठाना नहीं है। वह एक मेडिकल ऑफिसर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसे हिरासत में लेने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। आप दादागिरी से थप्पड़ जड़ करके न्याय नहीं कर सकते। आप गाली का बदला गाली से नहीं दे सकते। आप चोरी का बदला चोरी से नहीं दे सकते। चोरी करने वाला अपराधी होता है, उसको अदालत सजा देती है। गलत बोलने वाला अपराधी होता है, उसको अदालत सजा देती है। अगर एसएचओ के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर ने किया था तो एसएचओ के पास कई कानूनी रास्ते थे जिन्हें वह अपना सकते थे। आप एक बार पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम आपको पूरा विस्तार से फिर बताते हैं। हाँ, थप्पड़ मारे हैं। किसने मारे? एसएचओ ने। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर 3 पुलिस अधिकारी वहाँ तैनात थे तो सुबह से, तो वहाँ पे उसके बाद शाम को वो थे नहीं। तो मैंने वहाँ पे एसएचओ को कॉल किया कि यहाँ पे आपके पुलिस वाले नहीं आए और यहाँ पे ऐसे गाली गलौच हो रही है और स्टाफ को भी वहाँ परेशान कर रहे हैं अटेंडेंट उसके। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले वहीं होंगे। तो मैंने उनको बताया कि नहीं है वहाँ, तभी मैंने कॉल किया है। पहले थे यहाँ, उस टाइम नहीं थे। तो उसके बाद फिर 5 मिनट बाद मैंने दोबारा उनको कॉल किया तो फिर उनसे वही बात हुई ऐसे कि पुलिस वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बाहर जाके देख ले, ऐसे बोला, इस लैंग्वेज में बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद ही मैंने फ़ोन काट दिया। जब तीसरी बार किया मैंने, वो चले गए थे वो अटेंडेंट, फिर दोबारा आए, तब मैंने तीसरी बार उनको कॉल किया। तो कह रहे हैं कि बार बार अननेसेसरी कॉल क्यों कर रहे हो, हमारे पास और भी काम है। तो ये उनकी लैंग्वेज थी कि हमारे पास और भी काम है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है कि हम हॉस्पिटल को सिक्योरिटी देंगे। आज होली का पर्व है तो उसमें हम और जगह भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हमारे पास बस यही बोला उन्होंने कि अननेसेसरी हमें परेशान ना करें, ये बोला उन्होंने। फिर वो उसके लगभग 10-15 मिनट बाद आए। वो पहले फ़ोन पे धमकाए उन्होंने कि मैं ही आता हूँ वहाँ पे ऐसे। कौन कह रहा है? एसएचओ। फिर वहाँ 10-15 मिनट बाद आए और वहाँ पे बात करते करते बस उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी और फिर वहाँ से गाड़ी में बिठा के अपनी चौकी ले गए। वो तो यही लग रहा है कि वो इंटॉक्सिकेटेड ही थे। तो इसी चीज़ में थोड़ी सी मेरी भी लैंग्वेज इतनी ऊंची नहीं थी। एक बेसिक जो एक अथॉरिटी में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, ऐसे बोला था। उस चीज़ में वो अपना पता नहीं क्या गुस्सा हो गए या क्या, उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड ज़्यादा थे तो उस चीज़ में यह आगे हुआ है। एसपी को हमने मेल कर दी है, सीएमओ मैडम ने बात भी कर ली है, डीसी साहब से भी बात कर रही है। हमने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 घंटे में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो फिर हमें कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जहाँ तक गाली के विषय की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए था। पहली बात तो एक जांच का विषय है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया था तो माननीय सिविल सर्जन के माध्यम से डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए थी। इस बात को आप कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं? क्लास 1 ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है, पूरी पॉपुलेशन की जिस पे जिम्मेदारी है, और उस दिन जिस दिन मैक्सिमम हमारी इमरजेंसी आती है उस दिन उनको वहाँ से उठा लिया जाता है, ये अपहरण है। और इसमें अपहरण की धाराओं के तहत हमारी मांग है। जनरल सेक्रेटरी साहब स्टेट के खड़े हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अपहरण की धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज हो, इस सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, मेडिकल एक्ट में एक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अगेंस्ट इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वर्दी सिविल सर्जन के थ्रू एसपी साहब को, डीसी साहब को हमने शिकायत का ईमेल कर दिया है, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर नहीं, अभी काम चालू है। लेकिन अगर 2 घंटे का अल्टीमेटम, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, अगर वो उन लोगों ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो स्टेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मजबूरन इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि गालियां और वो चीज़, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। हम वही डिमांड कर रहे हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन गालियां देने पे आप ये बताओ कि किस व्यक्ति के अगेंस्ट पुलिस ने कभी कार्रवाई करी? आप लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे को तो कोई इंसिडेंस नहीं। और जो आपको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा क्या करता है, और सारी बात हम एक बार मान भी लें 1%, तो क्या एक ग्रुप, एक ही अधिकारी को
जो उच्चतम सेवा है हमारे संविधान की, उस अधिकारी को ऑन ड्यूटी वो बिना सिविल सर्जन को, डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करे, पकड़ के ले जाते हैं। ये जो अगर गाली देने की जो धारा बनती है उसके अंदर तो आप नोटिस देना होता है, अरेस्ट करना ही नहीं होता। और वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो थ्रेस कर रहे हैं, वो मार रहे हैं। वो MLR कट गई हैं, ये अपना बयान दे देंगे उसके बारे में भी। इनसे वहाँ ऑफिस कैंपस जो था हमारा CSC घरौंडा, वहाँ मारपीट हुई, वो वीडियोज भी सर्कुलेट होने लग रही हैं। तो ये जो है समाज को और सरकार को ये चीज़ देखनी है कि हम किस दिशा में जाने लग रहे हैं, और इन परिस्थितियों में कैसे डॉक्टर या कोई और अधिकारी भी कल फिर किसी और अधिकारी की तरफ भी कोई तानाशाही रवैया अपना लेगा। वो नशे में धुत थे, उनकी अब तक क्यों नहीं जांच हुई है? बिल्कुल हमारी शिकायत जा चुकी है, और इनफॉर्मली फ़ोन के थ्रू ये चीज़ें पहले भी बता दी गई थी। माननीय सिविल सर्जन महोदय के थ्रू या फिर DC साहब के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती, चार्जशीट किया जाता। कहाँ तक ये कोई काबुल और कंधार नहीं है जहाँ इस तरीके का तानाशाही रवैया के क्लास 1 ऑफिसर के खिलाफ होगा। आई एम डॉक्टर नितिन, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, कल जो हैं कुछ पुलिस वालों ने एक डॉक्टर को, जो कि उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे, ज़बरदस्ती उठा लिया और थाने में ले गए। वहाँ लगभग 45 मिनट उनको जबरन बिठा के रखा, उनको डरा धमका कर कागजों पे साइन करवा लिए और उनके साथ गाली गलौज करी, उनके साथ मारपीट करी, उनको हर तरह से जो हैं मानसिक और शारीरिक ठेस पहुंचाई। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर प्रशांत ने जो है एप्लीकेशन लिख के दे दी है, वो हमने DC और SP साहब को भेज दी हैं, और हम ये चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट FIR करके उनको अरेस्ट किया जाए। बाकी जितने भी थाने में जो कर्मचारी थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और उनके अगेंस्ट भी उचित एक्शन हो, क्योंकि वे सभी इसमें दोषी हैं। ईगो, घमंड और नशा, क्योंकि जैसा सबने बताया, घरौंडा के स्टाफ ने बताया, डॉक्टर प्रशांत ने बताया, औरों ने बताया, और जैसा वीडियो में भी नज़र आ रहा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, वो शराब पिए हुए या किसी और नशे में लगने लग रहे हैं। तो यही 2 कारण हो सकते हैं। जांच के विषय कई हैं। सबसे पहले तो जिन 3 पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी, वो अपनी ड्यूटी से नादार क्यों थे, और SHO जिसको उन पे एक्शन लेना चाहिए था, वो डॉक्टर से क्यों भिड़ा, डॉक्टर के साथ बहस क्यों करी। फिर बहस कर ली, सब कुछ कर लिया, आप उनको अरेस्ट करके ले जाते हो। एक तरह से गुंडा राज। वो फिल्मों में सुनते थे कि पुलिस वाला गुंडा, ये तो उस तरह का व्यवहार है। हमारी मांग यही है कि जो इलीगल कन्फाइनमेंट, अबडक्शन, अटैक, सरकारी ड्यूटी में बाधा इत्यादि सारी धाराओं में केस दर्ज हो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी धाराएं में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, वो अरेस्ट हो। यही हमारे लिए। दोस्तों, अब इस मामले में सीधे सीधे हरियाणा के डॉक्टरों में गुस्सा है, और डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है करनाल की और दूसरी जो आसपास की एसोसिएशन है, सभी लामबंद हो रही है, और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को जातिगत रंग भी दिया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत अनुसूचित जाति से है, इसलिए इस मामले को अनुसूचित जाति के संगठन दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कतई जातिवाद के बीच नहीं जा रहे। हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रशांत एक मेडिकल ऑफिसर हैं, और एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब जो होती है वो प्रथम श्रेणी की जॉब होती है। और प्रथम श्रेणी हो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, SHO को किसने अधिकार दे दिया कि वह जाए और कॉलर पकड़ करके उसे उठा ले? ये तो बिल्कुल दादागिरी है, दबंगई है, और इस दबंगई की सजा SHO को जरूर मिलनी चाहिए। अगर डॉक्टर ये मांग कर रहे हैं कि SHO के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, तो FIR दर्ज होनी चाहिए, और प्रबुद्ध लोगों को इस बात का, इस मांग का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है सभी पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं। हमने देखा है होली और धुलंडी के दिन किस तरह हमारे वर्दीधारी भाइयों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने किस तरह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे दिन भर ड्यूटी की है।
घर पर अपना त्योहार मनाने के बजाय हमारी खुशियों के लिए सड़कों पर पसीना बहाया है, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए, प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए ड्यूटी की है। ऐसे पुलिसकर्मियों को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वह प्रणम्य है, उनका काम, उनका जॉब प्रशंसनीय है। लेकिन इन्हीं पुलिसकर्मियों में जब कभी वर्दी का रौब दिखाने के लिए दीपक कुमार जैसे लोग आगे आते हैं तो वर्दी पर बदनामी के छींटे लगते हैं। इन छींटों को धोने के लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है और ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।